हम सब इसमें एक साथ हैं। कोरोना वायरस को समझने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शिका। कोरोना वायरस क्या है? 2019 नोवेल कोरोना वायरस सांस की बीमारी देने वाला एक नया वायरस है जिसकी पहचान पहले नहीं की गई थी। यह वायरसों की एक बड़े परिवार का हिस्सा है जिन सभी को कोरोना वायरस कहा जाता है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? सांस की नाली से निकली बूंदों के जरिए। किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई बूंदों के जरिए यह फैल सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क के जरिए भी यह फैल सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई वस्तुओं या सतहों को छूने के पश्चात अपने चेहरे को छुएं तो यह वायरस आपके मुंह, नाक और आंखों से प्रवेश कर सकता है। आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं? नज़दीकी संपर्क से बचें। बीमार लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क से बचें। उनसे 2 मीटर या 6 फीट की दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। हाथों को कैसे धोना चाहिए? सबसे पहले गीले हाथों पर सैनिटाइजर या साबुन लगाएं, फिर हाथों को हथेली से रगड़ें। एक हाथ की हथेली से दूसरे हाथ को रगड़ें और इसी तरह दूसरे हाथ में दोहराएं। उंगलियां फंसाकर हाथ की हथेलियां रगड़ें। फंसी हुई उंगलियों के पीछे की तरफ से दूसरे हाथ की हथेली से रगड़ें। अंगूठे को दूसरे हाथ में पकड़ें और अंगूठे के चारों ओर घुमाते हुए रगड़ें। दूसरे अंगूठे से दोहराएं। उंगली के नाखूनों को अंगूठे समेत दूसरी हथेली पे रगड़ें और दूसरे हाथ के लिए भी। यदि साबुन का उपयोग कर रहे हों तो पानी से हाथ धोएं और नल को साफ तौलिए से बंद कर दें। यदि हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया हो तो जब हाथ सूख जाते हैं तब वे सुरक्षित होते हैं। आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं? अपना चेहरा न छुएं। अपनी आंखों, नाक और मुंह को बिना धुले हाथों से न छुएं। बार बार छुई गई चीजों और सतहों को कीटाणु रहित करते रहें। लक्षणों पर नजर रखें। कोरोना वायरस बीमारी 2019 के रोगियों को हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ सहित गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी का अनुभव हुआ है। यह लक्षण संक्रमण से 2 से 14 दिनों के बाद दिखाई दे सकते हैं। यदि आपको नीचे दिए गए लक्षणों में से एक या अधिक लक्षण हो तो तुरंत चिकित्सा प्राप्त करें। सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव, नई भ्रांतियों का पैदा होना जो पहले नहीं थी या नींद से उठने में तकलीफ, होठों या चेहरे का नीला पड़ना और तेज बुखार। शारीरिक दूरी कैसे काम करती है? इससे संक्रमण की कड़ी टूट जाती है। आपके और दूसरों के बीच जितनी ज्यादा शारीरिक दूरी रहेगी, वायरस का फैलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यह प्रसार की गति और सीमा को कम करती है। क्या रोकथाम प्रभावी है? जी हाँ। पिछली महामारियों के अनुभवों से जो हमने सीखा है उसके मुताबिक शारीरिक दूरी का जल्दी और तेजी से लागू किया जाना संक्रमण के फैलने और मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर सकता है। इसका लक्ष्य वक्र को समतल करना और मामलों की मात्रा को लगातार कम करना है। आइसोलेशन या अलगाव, क्वारंटाइन या संगरोध और शारीरिक दूरी। अलगाव, संक्रमण से बीमार लोगों को जो लोग बीमार नहीं हैं उनसे अलग रखा जाना। संगरोध, संक्रमण के संपर्क में आने वाले लोगों को अलग रखा जाना और उनके आने जाने पर पाबंदी लगाना ताकि वे बीमार होते हैं या नहीं इस पर नजर रखी जा सके। शारीरिक दूरी, जो लोग बीमार नहीं हैं एहतियात के तौर पर उन लोगों में आपस में संपर्क को कम किया जाना। अगर हमें लगता है कि हम बीमार नहीं हो सकते तो हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? आपको व्यक्तिगत तौर पर कम खतरा हो सकता है, लेकिन इस तरह के कदम उठाने से पूरे समाज को फायदा होगा। एक व्यक्ति जो बहुत बीमार नहीं होता वो फिर भी दूसरों को संक्रमित कर सकता है, जिसमें उसके माता पिता, पड़ोसी, बस में साथ सफर करने वाले लोग आदि शामिल हैं। इसीलिए इस महामारी को रोकना हम सभी पर निर्भर करता है। परोपकार नहीं बल्कि एकजुटता। इस महामारी को हराने के लिए हमें सभी की जरूरत है। हमारे कई लोग बिना भोजन, पानी, घर
और यहाँ तक कि आश्रय के बिना हैं। यही कारण है कि इस अलगाव में भी हमारा जुड़े रहना आवश्यक है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान पड़ोसियों की रक्षा के लिए सामाजिक संस्थाएं और जागरूक नागरिक एक साथ आ रहे हैं। आगे की एडवोकेसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमें इसे एकजुटता और स्वास्थ्य के क्षण के रूप में देखने की जरूरत है।